मेरे देश की माताएं, बहनें, बेटियां, आज आप सब दुखी हैं। मैं भी आपके इस दुख में दुखी हूं। 2023 में संसद में एक नियम आया जिसका नाम था नारी शक्ति बंधन अधिनियम। मतलब लोकसभा की 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर दो। इस बिल को लेकर पूरा सदन खुश था, सब लोग तालियां बजा रहे थे। जिसके बाद लोकसभा में वोटिंग हुई, जिसमें से 454 सांसदों ने हाँ में वोट किया और 2 सांसदों ने नहीं में वोट किया। मतलब बहुत ही भारी बहुमत से बिल पास हो गया। सबने कहा बहुत ही अच्छा काम किया सरकार ने, बिल पास हो गया। लेकिन मैं आपको कहूँ कि ये बिल ही अधूरा था, तो क्या आप मानोगे? इस बिल में मोदी सरकार ने एक चालाकी की और एक शर्त रखी कि ये बिल तब लागू होगा जब नई जनगणना और डिलिमिटेशन हो जाएगी। मतलब अभी नहीं, कल नहीं, भविष्य में हो सकती है। अब देखो, इस बिल के 3 साल बाद अप्रैल 2026 में सरकार ने फिर से 3 बिल लाए। बाहर से तो कह ही रहे थे कि देखो हम महिलाओं के लिए बिल लाए हैं और बहुत ही जल्दी लागू करेंगे। अब देखो इस 3 बिल के अंदर क्या है जो पूरे इंटरनेट को हिला करके रख दिया है। पहले बिल में ये कहा जा रहा है कि 2023 का जो बिल था उसमें कुछ बदलाव करो। दूसरा बिल, लोकसभा की 543 सीटों को बढ़ाकर 850 के आसपास कर दो। तीसरा बिल, डिलिमिटेशन कमीशन बना दो जो ये तय करेगी कि कौन सी सीट कहाँ बनेगी। अब देखो असली खेल यहीं से शुरू होता है। अगर 543 सीटों में ही 181 सीटें महिलाओं को दे देते हैं तो क्या होगा? बहुत सारे सांसदों की कुर्सी छिन जाती, उन्हें नया क्षेत्र चुनना पड़ता, उन्हें फिर से संघर्ष करना पड़ता। अब देखो कोई भी नेता अपना पुराना कुर्सी छोड़ना क्यों चाहेगा? इसीलिए चालाकी की गई कि सीट ही बढ़ा दो। पुरानी 543 सीटें वैसी की वैसी ही रहेगी और नई बढ़ी हुई सीटों पर महिलाओं को रिजर्वेशन दे दो। अब देखो मोदी जी यहाँ पर गेम खेल रहे थे जिसको विपक्ष ने रोका। क्यों रोका? क्योंकि विपक्ष को डर था। डिलिमिटेशन सिर्फ सीट बढ़ाने की बात नहीं है बल्कि नक्शा बदलने की बात है। चुनाव क्षेत्र की सीमा रीड्रॉ करनी पड़ती है। सरकार का आरोप था कि जैसे उन्होंने असम और जम्मू कश्मीर में किया, यानी कुछ इलाकों को मुसलमानों में बांट दिया, कुछ जगह विरोधी वोटों को एक जगह ठूस दिया, ठीक वही जेरीमेंडरिंग पूरे देश में करने की तैयारी थी। ये शब्द याद रखना, जेरीमेंडरिंग का मतलब नक्शा ऐसा बनाओ कि तुम्हारी पार्टी को हर जगह फायदा हो, भले ही लोग कितना ही विरोध में क्यों ना हो। और सबसे बड़ा राज था उत्तर बनाम दक्षिण। अब देखो भारत में लोकसभा की सीटें राज्यों की जनसंख्या के हिसाब से तय होती है। जितनी ज्यादा आबादी उतनी ज्यादा सीटें, उतनी ज्यादा ताकत। देखो इसको ऐसे समझो, उत्तर भारत जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार, परिवार छोटा रखने का उतना ज्यादा कंट्रोल नहीं हो पाया, इसीलिए जनसंख्या ज्यादा हो गई। मतलब इन राज्यों को ज्यादा सीट मिलने का ज्यादा फायदा मिलेगा। लेकिन दक्षिण भारत जैसे कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, यहाँ लोगों ने फैमिली प्लानिंग अपनाया, आबादी को कंट्रोल किया, जिसके कारण शिक्षा और जागरूकता ज्यादा रही। मतलब सीधा समझो, जनसंख्या कम बढ़ी तो सीटें भी कम बढ़ेगी। अब देखो असली विवाद का जड़ क्या है, जरा सोच के देखो। अगर सीटें सिर्फ आबादी की वजह से बढ़ेगी तो उत्तर भारत की सीटें बढ़ेगी और दक्षिण भारत की तुलना में वो ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। इसीलिए दक्षिण भारत के लोग कह रहे हैं हमने सही काम किया, आबादी कंट्रोल की, और उल्टा हमें ही सजा मिल रही है। देखो इसको आसान उदाहरण से ऐसे समझो, मान लो 2 स्टूडेंट है, ए और बी। ए ने मेहनत करके सही काम किया और बी ने नियम ही नहीं माना। अब अगर इनाम इस आधार पर मिले कि सबसे ज्यादा गलती किसने की, तो जाहिर सी बात है बी को ज्यादा फायदा मिलेगा। यही बात दक्षिण के लोग कह रहे हैं, हमने आबादी कंट्रोल की और हमारी सीटें कम हो जाएगी। ये तो गलत है। अगर एक लाइन में समझाऊं, उत्तर में ज्यादा आबादी, ज्यादा सीटें और ज्यादा ताकत होगी, दक्षिण में कम आबादी, कम सीटें और कम ताकत होगी। और इसी वजह से दक्षिण के नेता बोल रहे हैं कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। अब देखो इसके लिए सरकार ने समझौता रखा कि हर राज्य की सीटें 50% बढ़ा दो, लेकिन फिर भी इन लोगों को विश्वास नहीं हुआ। इसीलिए 17 अप्रैल 2026 को पहला संवैधानिक संशोधन बिल पे वोट किया गया, जिसमें 298 बिल के पक्ष में और 230 बिल के खिलाफ में वोट किया। 298 298 ना 230 230। अब देखो संविधान बदलने के लिए 352 वोट चाहिए थे, जिसके कारण बिल पास नहीं हो पाया, यानी बिल फेल हो गया। अब ये बिल लागू नहीं होगा। पहली बार 12 साल में मोदी सरकार का कोई बड़ा संवैधानिक बिल संसद में हार गया। मीडिया अगले दिन सुबह में चिल्लाना शुरू कर दिया कि विपक्ष ने महिलाओं का बिल रोक दिया। लेकिन सच्चाई ये थी कि असली लड़ाई महिलाओं की थी ही नहीं, लड़ाई थी तो सीटों की, नक्शों की, भविष्य में राजनीति में अपना ताकत बढ़ाने की। अब मैं कह रहा हूँ प्रधानमंत्री से अगर कोई सवाल पूछे तो ये सवाल पूछना, मौजूदा 543 सीटों पर महिलाओं को रिजर्वेशन क्यों नहीं दे देते? क्यों नहीं सीटें बढ़ाकर पुरानी कुर्सियां बचानी है? देखो सीधा कहूँ तो ये बिल महिलाओं के आरक्षण के लिए है ही नहीं, ये कुर्सी बचाने की और सत्ता की खेल है। जब तक नेता अपनी कुर्सियों से ज्यादा प्यार करेंगे तब तक महिलाओं का सच्चा आरक्षण सिर्फ भाषणों में ही रहेगा।